जय श्री राम। हनुमान जयंती की व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार महर्षि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुंचे। वहां पर इंद्रदेव पुंजिक स्थला नामक अप्सरा के नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था किए हुए थे, किंतु ऋषि को अप्सराओं के नृत्य में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वह ध्यान मग्न हो गए। अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी पूर्वक कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई रुचि नहीं। अप्सरा पुंजिक स्थलाक ऋषि की बातों को सुनकर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि धरती पर उसका अगला जन्म बंदरिया के रूप में होगा। यह सुनते ही पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा मांगने लगी, लेकिन ऋषि ने दिए हुए श्राप वापस नहीं लिया। तब नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई। उस ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में विष्णु भगवान का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजिक स्थला के सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म हुआ। फिर उनका विवाह कपिराज केसरी के साथ हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद दोनों ने एक पुत्र यानी हनुमान को जन्म दिया, जो बेहद शक्तिशाली और बलशाली थे। इस प्रकार भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए उनके जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह बजरंग बली की जन्म की एक रोचक कथा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार बजरंग बली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा पर मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म भारत के झारखंड राज्य गुमला जिले के आंजन नामक छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ था तब उनका शरीर वज्र के समान था। हनुमान जी से जुड़ी अन्य कथाएं अनुसार सतयुग में संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसे ऋषि ऋषि द्वारा संपन्न किया गया था। यज्ञ संपन्न होते ही अग्निदेव स्वयं यज्ञ कुंड से खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों में बांट दिया। उस समय एक चील आकर रानी कैकेयी के हाथों से खीर छीन ली और अपने मुंह में भरकर उड़ गई। चील उड़ते हुए देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी। उस वक्त अंजनी ऊपर ही देख रही थी। इस तरह अंजनी के मुख में खीर का कुछ भाग गिर गया और अनायास वह खीर को निगल गई। इसके बाद वह गर्भवती हुई और उन्होंने चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर बजरंग बली को जन्म दिया। आगे चलकर बजरंग बली भगवान श्री राम के परम भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी आध्यात्मिक सामान लेने में रुचि रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक चेक करना ना भूलें और हमारे नए लॉन्च को सपोर्ट करें। धन्यवाद।